बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलह हुदैबिया और अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बसीर का किस्सा। सन हिजरी 6 में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसीलिए मुज़ाहमत की और हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा साथ थे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की, और बावजूद सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की लड़ाई पर मुस्तइद्दी और बहादुरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमा बरदार थे। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में से एक शर्त यह भी थी कि दुश्मनों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें, और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस न किया जाए। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। उनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामे में दुश्मनों की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तेह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार और ज़िद की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे, न माने। अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक ताला शानुहु तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलह नामे के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। दुश्मनों ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे दुश्मनों के पंजे में फिर भेज देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी उन दोनों दुश्मनों के साथ वापस हुए। रास्ते में उनमें से एक से कहने लगे कि यार तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी ज़रा सी बात में फूल ही जाता है। वो नियाम से निकाल कर कहने लगा, हाँ मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया है। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने उसी पर उसका तजर्बा कर दिया। दूसरा साथी ये देखकर एक को तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी तो मर चुका है, अब मेरा नंबर है। उसके बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके हैं, मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो। वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुईन व मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा, इसलिए वहां से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा,
چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات، نہ آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو بھی قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ دشمنوں نے پریشان ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رضی اللہ عنہم ورضوا اجمعین۔ فائدہ: آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سی بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمانوں کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔